नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमारा जो सीरीज़ चल रहा है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, और उसमें जो विषय है समावेशी शिक्षा, इस विषय में आपका जो लेसन चल रहा है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम सीखेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के प्रकार। क्योंकि पहले पार्ट में हमने सीखा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है और विद्वानों की परिभाषाएं क्या हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। दूसरा पार्ट आपका जो था वो था विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान या लक्षण उसके क्या हो सकते हैं, किस आधार पर उनका हम परीक्षण करेंगे, किस आधार से किसी बच्चे को हम जानेंगे कि वो वाकई विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है कि वो सामान्य बच्चा है। ये होगा आपका तीसरा पार्ट, जिसमें हम ये समझेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के प्रकार क्या होते हैं, कौन से आधार होते हैं जिनके आधार पे हम बच्चों को कैटेगरी वाइज बांटते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार का विशिष्ट बच्चा है, तो उसके हिसाब से हमें कौन सी एजुकेशन सिस्टम उसके लिए देनी चाहिए। ठीक है, तो ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के प्रकार। अब जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में अलग अलग व्यक्तित्व के लोग होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, तो कुछ असामाजिक भी होते हैं। इस तरह से बच्चों में विभिन्न प्रकार की वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ प्रखर बुद्धि के होते हैं तो बच्चे कुछ मंदबुद्धि के भी होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ भी कार्य को सीखने की प्रवृत्ति अगर नहीं पाई जाती है, जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं, वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। वो बच्चे सामान्य बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो सकता। उससे हम क्या करते हैं, सामान्य बच्चों के साथ में उसको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अतः वहाँ पे जो हम लोगों का है, जो एक अध्यापक का है और समाज है, उसका एक नैतिक दायित्व हो जाता है कि वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान सुनिश्चित करे और उनकी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करे। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे किस प्रकार के हैं, उनका आहार क्या है। सामान्य बच्चों से भिन्नता रखने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को आपस में असमानताएं रखते हैं। कुछ बच्चे जो सीखने की नियोग्यताओं के कारण और कुछ बौद्धिक क्षमताओं के कारण, कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। तो इनमें से चाहे उनकी कोई नियोग्यता हो, वो क्या है, उनकी कोई बौद्धिक क्षमता हो सकती है या कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि हो सकती है कि उनके जो आसपास का वातावरण था उनको क्या शुरू से सिखाया गया, तो वो चीज़ें भी होती हैं। कुछ ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनको मिलाकर एक बच्चा असक्षम हो जाता है और वो विशिष्ट कैटेगरी में पहुंच जाता है। अब देखिए, सामान्यतः हमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को निम्नलिखित आधार पर विभक्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको हम 4 तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं, 4 तरीके से उनको हम बाँट सकते हैं। ये 4 आधार हो सकते हैं बच्चों के। मानसिक रूप से भिन्न, ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से भिन्न हैं या कोई दिक्कत उनमें है मानसिक रूप वाली, या शारीरिक रूप से कोई भिन्नता है, या शैक्षिक रूप से उनकी कोई भिन्नता है, या सामाजिक रूप से कोई भिन्नता है। तो इन चारों में से ये जो हम इनको क्या मान लेते हैं, एक तरीके का आधार, जिसके ऊपर हम आगे बच्चों को डिवाइड करते हैं। अब इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ को आप देख सकते हैं जो शॉर्ट में एकदम है। देखिए, पहला मान लीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं शैक्षिक रूप से भिन्न, और दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं शारीरिक रूप से भिन्न जो बच्चे होते हैं, और तीसरा यहाँ पे हो जाता है मानसिक रूप से भिन्न। फिर है आपका चौथा सामाजिक रूप से भिन्न। अब अगर हम केवल पहले की बात करें तो इसमें क्या होता है सॉरी, जो पहला आपका शैक्षिक रूप से भिन्न है, तो शैक्षिक रूप से भिन्न अगर ये हम केवल एक आधार लेते हैं कि हाँ, अगर शैक्षिक तरीका है, शिक्षा का तरीका है, तो उसके तरीके से बच्चे कितने प्रकार के होंगे। तो शैक्षिक रूप से कुछ समृद्ध बच्चे होते हैं और कुछ शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे होंगे और कुछ बच्चों में सीखने की निरोगता होगी। तो अगर हम शैक्षिक रूप से भिन्नता करेंगे बच्चों में, तो ये 3 कैटेगरी आएंगी और तीनों को आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि दूसरा आपका है शारीरिक रूप भिन्न। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सावैधिक रूप से बाधित हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे से संवाद ना कर पा रहा हो, उसे कोई बोलने में दिक्कत हो रही हो, या किसी चीज़ का वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है, मतलब वो जो बोल रहा है ऐसी कोई भिन्नता उसके कारण होगी। फिर है आपकी गति बाधित। अब उसमें गतिशीलता की कमी होगी, मान लीजिए कि वो चल नहीं पाता है, या किसी जो उसके जो हाथ या पैर हैं उसका अच्छा मूवमेंट नहीं है,
या उसके जो आई कॉन्टैक्ट हैं वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, उसका जो हेड है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा। ऐसे बहुत सारे रीजन होंगे जो गतिज बाधित में शामिल हो जाएंगे। फिर है बहुल बाधित। हो सकता है कि शरीर में कई सारी मतलब विविधताएँ हों, भिन्नताएँ हों। तो ऐसे चीज़ जो है वो शारीरिक से भिन्न वाले बच्चों को हम अलग कैटेगरी में रखेंगे और उनको सिखाने के माध्यम जो है व्यवस्थाएँ हैं वो हम उनके हिसाब से ही ढूँढेंगे। फिर तीसरा आपका आता है मानसिक रूप से भिन्न। तो इसके आधार पे क्या होगा, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होंगे जिनमें बहुत अच्छी एक्सीलेंसी होगी, वो किसी भी काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते होंगे। कुछ बच्चे सृजनात्मक बच्चे होंगे, क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत होगी, वो नए-नए तरीके बनाते होंगे, नए-नए तरीके चुनते होंगे किसी भी काम को करने के लिए। तीसरा हो सकता है कि मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, जिनको कुछ समझ ही में नहीं आता है, 10 बार आप समझाइए, उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे क्या होंगे, वो मंद बुद्धि वाले बच्चे होंगे, जिनको हम मानसिक रूप से भिन्न कैटेगरी में रख देते हैं कि हाँ, ये मानसिक रूप से भिन्न है, वो शारीरिक रूप से भिन्न है और वो शैक्षिक रूप से भिन्न है। चौथा नंबर आपका आता है सामाजिक रूप से भिन्न, जो अपने आप में सबसे और एक बहुत बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंस मुद्दा है। इसमें सारंगिक लिखा हुआ है, पहला पॉइंट सारंगिक नहीं है यहाँ पे सामयिक रूप से परेशान बच्चे। हो सकता है कि उनके अंदर कोई सामाजिक रूप से विविधता हो, जिनमें वो अपनी संवेदनाओं को अच्छे से नहीं फ़ील करा पाते, जो उनको फ़ीलिंग होती है। तो वो चीज़ जो है डेवलप अच्छे से नहीं हुई है या उनको वो हीन भावना के शिकार टाइप के हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर है कि असमायोजित बच्चे, बच्चे समाज के अंदर अपने आप को समाहित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे असमायोजित बच्चे होते हैं। वंचित बच्चे होते हैं कि वो हमेशा ऐसे बच्चे होते हैं जिनको परिवार से और समाज से हमेशा क्या उनको वंचित किया गया है, जो किसी प्रकार से कोई भी चीज़ है वो उनको ये लगता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो वो हो जाते हैं वंचित बच्चे। मतलब उनको कुछ भी आप करो, वो हमेशा अपने आप को अलग ही फील करते हैं। तो हम हमको ये समझना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं वो वाकई वंचित बच्चे हैं, मतलब इनको हमेशा हर जगह पे अलग रखा गया है। समस्यात्मक बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई समस्या ही लगी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होती है सामाजिक रूप से, तो वो होते हैं समस्यात्मक बच्चे। वो हमेशा कोई ना कोई समस्या क्रिएट करते रहेंगे कि काम करके लाए, नहीं ये नहीं लाए, वो दिक्कत होगी। वो कोई ना कोई ऐसा रीज़न बता देंगे कि उनके हर एक काम में कोई ना कोई समस्या ही होगी, तो होते हैं वो समस्यात्मक बच्चे होते हैं। फिर आपका होता है बाल अपराधी। आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो किसी न किसी अपराध में इन्वॉल्व होते हैं, तो इन्वॉल्व होते हैं मतलब इस समाज के तौर पे देखा जाता है कभी-कभी। और देखिए बच्चे जैसा उनका पारिवारिक माहौल होगा, वैसे ही उनमें जो थिंक होगी, जो उनका रास्ता मिलेगा बचपन से, तो वो उसी तरफ जाएगा। अगर जो फैमिली है वो किसी अलग तरीके से है या उनका जो आस-पास का जो माहौल है, समाज में जो लोग रहते हैं आस-पास हैं, वो किसी आपराधिक गतिविधि में अगर शामिल होते हैं, तो बच्चों के भी ऊपर वो चीज़ें आती हैं। माँ-बाप जैसे होते हैं, तो उनका पूरा-पूरा जो प्रभाव है, वो बच्चों पर भी आता है। अगर माँ-बाप में थोड़ी-सी नेगेटिविटी है, तो बच्चे पर बहुत ज़्यादा जाती है। तो ऐसे बच्चे कोई उनसे बचपन में कोई किसी कारणवश अपराध हो गया हो, तो ऐसे वो क्या होते हैं, बाल अपराधी बच्चे होते हैं। इन्हीं तरीके से हम बिगड़ैल बच्चे बोल देते हैं। नंबर 6 इसमें आता है माता-पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माता-पिता हमेशा तिरस्कृत करते हैं। उनको परिवार में हो सकता है कि अगर समाज के हिसाब से देखा जाए तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर समाज के हिसाब से देखा जाए कि बहुत उनके उस परिवार में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो क्या होता है कि एक लड़के के बाद पुत्र की चाहत होती है, तो ऐसा अगर नहीं होता है, तो बाकी बच्चों को क्या होता है, माता-पिता तिरस्कृत कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं एक तरीके से हैं। तो उसमें से कोई बच्चा हो सकता है। लड़कों में क्या होता है कि कभी-कभार ऐसे लड़के होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, जिनमें नकारात्मकता बहुत पहले से बन जाती है। अगर मान लीजिए 2 भाई हैं, एक भाई अच्छे से काम करता है, दूसरा वो चीज़ अच्छे से नहीं कर पाता है। तो क्या होगा कि माँ-बाप के द्वारा एक बच्चे को ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसे, प्रभाव दिया जाता है। तो मतलब उनको एक बच्चे की ज़्यादा प्रत्येक बच्चे की कम की जाती है। जिस बच्चे की कम की जाती है, तो वो बच्चा क्या होता होता है एक तरीके से तिरस्कृत बच्चे की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी श्रेणियाँ हैं, ऐसे 4 प्रकार हैं शारीरिक रूप से और मानसिक और सामाजिक, शैक्षिक। ये आधार है जिनके ऊपर हम आगे बहुत सारे कैटेगराइज़ किए हैं। और उसके बाद क्या होगा, अगले पार्ट में वीडियो में जो प्रभावशाली बच्चे हैं या ये ऐसे बच्चे हैं, तो इनका अलग-अलग चैप्टर में हमें पढ़ना होगा। और एग्ज़ाम में अलग-अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन अब आ गया कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आपको इनके बारे में, ये बच्चे क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। किसी विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा का उसमें देना होगा, उनके लक्षण देने होंगे आपको। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हैं अलग-अलग चीज़ से, वो हम सारा प्रोवाइड कराएँगे अगले आने वाले पार्ट में। और इस पार्ट में इतना ही।
मिलते हैं अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ में। और आगे जो हम पार्ट लाएंगे वो होगा प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमें कोई सुधार करना है तो उसको भी आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद।